शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी का अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे मेरी दिव्य शक्ति, जैसे तुम मेरा साथ दे रहे हो ऐसे हमारे पूरे गुरु परिवार का दो, हर संगत का दो जो दिल से आपको याद कर रहा है। गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है कि उसका जितना गुणगान करें उतना कम है। शुक्राना मेरे गुरुजी साहिब जी का। मेरे गुरु साहिब की जर्नी मेरे साथ जो है, जो भी मेरा सत्संग है, अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि कोई भी कष्ट अगर हमारे ऊपर आने वाला होता है तो वो हमें कैसे बता देते हैं। मुझे उन्होंने कुछ ऐसा फील करा दिया था कि मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे मैं बैठी हूँ और मुझे शॉप के बाहर ऊपर से कुछ बहुत तेज़ धम से गिरने की आवाज़ आती है। ये कोई ड्रीम की बात नहीं थी संगत जी, ये मैं एज इट इज़ बिल्कुल होशो हवास में थी। सच बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा ऊपर से कुछ बहुत तेज़ गिरा। और जब मैं बाहर निकली, शॉप के बाहर आके देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे कुछ दिखा दिया गुरुजी ने। वो सीन मैं किसी को बताना भी नहीं चाहती कि मैंने वहाँ पर गुरुजी ने मुझे मेरी नज़रों के सामने क्या दिखाया कि कोई ऊपर से गिरा है और ब्लू कलर की ड्रेस डाली हुई है उसने, और उसके मतलब मुंह से ब्लड आ रहा है, और वो मेरा बेटा था। क्योंकि गुरुजी ने मुझे बता दिया कि इस बच्चे के ऊपर कष्ट आने वाला है, तो उन्होंने मुझे पहले ही दिखा दिया। उसके बाद जो उसको चोट लगी हुई दिखी, उस चोट के बाद थोड़ी बहुत उसको हेल्थ इश्यूज़ आए, लेकिन वो ठीक हो गए। इसके बाद कुछ दिनों बाद मैं घर पर थी और मेरे हस्बैंड शॉप पे थे, तो किसी कारण से मुझे नीचे आना पड़ा। और आप मानोगे कि मैं शॉप से ऊपर वापस घर आ रही हूँ तो मुझे गेट के सामने एक सामने की तरफ से एक पतले से लंबे से आदमी आ रहे थे। वो आते हुए दिखाई दिए, और वो कोई एजिड नहीं थे, नॉर्मल मीडियम एज के थे, और वो आ रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अपने आप से कुछ बातें कर रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं। तो मुझ में और उनमें कुछ ही दूरी का फासला था, लेकिन उसमें क्या था कि मुझे कुछ अजीब सा लगा, और मैं थोड़ा जल्दी से गेट के अंदर एंटर हो गई। मुझे लगा शायद पता नहीं कुछ होता ना, जैसे कुछ अलग सा ही फील हुआ। मैं अंदर हो गई, लेकिन इतनी देर में इतने मैं गेट के अंदर जाती हूँ, पीछे से वो मुझे माता 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 करके 4-5 आवाज़ें लगाई। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा था, कोई ज़्यादा फासला नहीं था, कोई 10-15 कदम का फासला था जब मेरी नज़र उन पर पड़ी थी, तो वो बिल्कुल ठीक थे। और जबकि मैं डर की वजह से या कोई भी कारण कह लो, मैं वापस नहीं आई, मैं ऊपर घर पे आ गई। मैंने कहा पता नहीं कैसे है क्या नहीं, और मैंने मुड़कर नहीं देखा। पता नहीं कोई ऐसी शक्ति थी जो मुझे वापस नहीं लेकर आई और मुझे खींच के ऊपर ले गई। और यहाँ वो मेरे हस्बैंड के पास शॉप में आते हैं, और मेरे हस्बैंड उन्हें देखते हैं। तो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि मैंने उन्हें देखा तो उनके पूरे फेस पे ब्लड था, पूरे चेहरे में ब्लड था। और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि कुछ देना है तो दे दे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। हो मैं जब दोबारा नीचे आई तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो एक आदमी आया था अभी, और जस्ट मतलब 10 मिनट का कुछ डिफरेंस हो गया मेरा वापस रिटर्न आने में। तो
कहने लगे कि उसके पूरे चेहरे पे खून निकल रहा था। तो मैंने कहा आपने उसको ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? तो नहीं, कहने लगे, वो कह रहे थे कि कुछ देना है तो तुझे अपने पास से। तो कह रहे मैं तो हमेशा सबको 10 रुपए देता हूँ, मैंने उनको वो दे दिए। मैंने कहा यार, कभी किसी को कोई हर्ट हो तो उसका ट्रीटमेंट ही करा देते, मुझे बता देते, मैं मेडिसिन दे देती हूँ ऊपर से। कह रहे इतना सोचने का टाइम ही नहीं मिला, सब कुछ विदिन 1 सेकेंड, मतलब फटाफट से सब कुछ हुआ। तो मैंने कहा मैंने देखा तो था, पर मैंने कहा उनके फेस पे चोट तो नहीं थी, एक भी चोट नहीं थी, बिल्कुल सही थे, वो तो बात करते हुए आ रहे थे। कह रहे नहीं, मेरे सामने तो उनका मुंह पूरा डैमेज था, पूरा इतनी ज़्यादा खून निकल रहा था। हे गुरुजी, मैं सच बता रही हूँ, ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी। उन्होंने मुझे पीछे मुड़ने नहीं दिया, और मुझे दिखे ऐसे कि जैसे मैं सोचूं कि ये कोई मतलब मेंटली बैलेंस नहीं है, ये अपने आप से बातें हुए करते आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए ना रुकूं। मैं डर के अंदर आ गई, और मेरे हस्बैंड को दिखा कि सेम वही फेस से ब्लड निकल रहा है, और जो कि कुछ दिन पहले गुरुजी ने मेरे बेटे के ऊपर कष्ट दिखाया था, और वो उन्होंने अपने ऊपर लिया। मतलब उनकी मेहर देखो कि वो मुझे बता दिया उन्होंने मुझे कि ये चीज़ तेरे ऊपर आने वाली है और मैं हटा रहा हूँ। तो मतलब वो कैसे मदद कर रहे हैं, मतलब उनकी मदद देखो आप, उनका मतलब जब आप दिल से एकदम से किसी शक्ति को अपना लेते हो, कोई शक्ति अपने आप तुम्हारे साथ होती है, तुम्हारे कल्याण के लिए आ गई, तो कुछ भी हो वो तुम्हें ऐसे ही बचाएगी, ऐसे ही प्रोटेक्ट करेगी। संगत जी, इतना प्यार गुरु जी का, इतना प्यार कि उन्होंने मुझे दिया, और मतलब कि उन्होंने मेरी गोद बख्शी और उसकी बेटे की हेल्थ ठीक कर दी, और मुझे कष्ट पहले ही दिखा दिया, और उसके बाद फिर खुद आके ये भी बता गए कि वो मैं ले चुका हूँ अपने ऊपर, तुझे फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अनंत नाम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका, मेरे साहिब, आपको हम समझ ही नहीं सकते। आप तो हमारी जान हो, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हो, हमारी रक्षा कर रहे हो, तो आपका गुणगान ना करें तो करें किसका। मैं कह रही हूँ कि इसके बाद एक से एक चीज़ें हुई हैं, जो कि कुछ तो मैं लिख भी नहीं पाई, और कुछ चीज़ें मतलब ऐसी हुई हैं कि जैसे उसके बाद मेरी मेड का गिरना स्टेयर से, मेरा बेटा भी गिरा था उसको, लेकिन गुरुजी ने बचा दिया। हल्की फुल्का मतलब नोज़ और फेस पे थोड़ी सी बस चोट आई थी हल्की, जो कि 2-3 स्टेयर से ही गिरा था, लेकिन उससे पहले ही गुरुजी वो सारा कष्ट अपने ऊपर लेकर चले गए, और मिल के देख के समझा के भी चले गए कि देख, मैंने ये सब कुछ ठीक कर देता है, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना प्यार होता है कि ये जो सांसें, ये जीवन, ये जो सब कुछ तुम हमें दे रहे हो, जो हमें सिर्फ तुमसे मिला है, तो उसका शुक्राना अगर हम ना करें तो हमसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान कोई इस दुनिया में नहीं होगा। तो मेरे गुरुजी, इतना शुक्राना, इतना शुक्राना। और उसके बाद उन्होंने मुझसे सत्संग लिखवाया। इमेजिन कि फिर पता नहीं क्या प्रैक्टिकल किया उन्होंने, क्या इशारा किया, वो सत्संग उन्होंने मुझसे बिल्कुल कटवा दिया। वो सब कुछ वही था, उसी से रिलेटेड, और बहुत कुछ था उसमें, उन्होंने बिल्कुल क्रॉस करवा दिया। कह रहे, और फिर उन्होंने मुझे ये भी बोला कि ये तो दोबारा नहीं बोलेगी, ये सब चीज़ें जीवन की मैंने काट दी हैं। शुक्राना मेरे महाराज का। जितना शुक्राना हमारे रब का हम करें उतना कम है। गुरुजी ने इतनी प्यारी 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 ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी ताकत दी है, और देखो जिसके ऊपर कष्ट था उसका कष्ट भी अपने ऊपर ले गए, जो कि हमें बाद में समझ आया, और अपने दर्शन भी दिए, उसी कष्ट को लेने के बाद अपने दर्शन दिए, और मुझे ये भी बताया कि देख, सब ठीक है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसी बेटे का देखो गुरुजी ने कैसे सर पे हाथ रखा कि उसका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट भी नहीं आया था, और उसको जॉबलेस कर दी। इमेजिन कि मतलब उसने जितने इंटरव्यू दिए सब में क्लियर करता चला गया। उसका कल्याण तो मतलब ये है कि जिस पे मेरे रब का हाथ आ गया ना,
जब उन्होंने ये ठान ली कि ये मेरी संगत है, इसका कुछ नहीं होगा, होने दूंगा मैं, तो वो किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देते। कोई भी रास्ता हो, मैं कहती हूँ कि 10 रास्ते बंद होंगे ना, तो वो और 40 खोल के दे देंगे तुम्हें। वो तुम्हें कभी एक कमी महसूस नहीं होने देंगे कि तुम्हारे पास इस चीज़ की कमी है। लेकिन संगत जी, मांगना तो है ही नहीं हमें, मांगना तो है ही नहीं, क्योंकि मांगने से ना हम लोग उस रब को छोटा कर देते हैं, उस रब की मेहर को छोटा कर देते हैं। उसका क्या है मतलब, वो हमें अपना प्यार पूरा हमें देना चाह रहा है, और हम छोटी छोटी चीज़ें मांग के उनको छोटा कर दे कि भाई देखो, मैं तो ये देना चाह रहा हूँ। भगवान भी सोचेंगे कि इनकी तो ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती। और सही में जितना उसने दिया है, जो उसने दिया है, उतना ही तुम लोगों को उसी के अंदर जीने की आदत डालनी चाहिए। हम लोग क्या है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, इसी टेंशन में रह जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जो हमें दिया है वो औरों से कितना बेहतर दिया है। जो जिस चीज़ के लिए दुनिया तरसती है ना, वो चीज़ हमें हमारे रब ने ऑटोमेटिकली दे दिया है। तो हर चीज़ अपने समय के अकॉर्डिंग आएगी और मिलती जाएगी। और हमारे गुरु साहिब इतने इतने मेहरबान रहते हैं संगत जी। उन्हें पता है कि हमारे ऊपर कष्ट है, लेकिन वो कष्ट से भी बचा रहे हैं, अपने दर्शन भी करा रहे हैं। और मतलब इससे ज़्यादा प्रूफ इंसान को क्या चाहिए। इस कलयुग में कौन किसके लिए क्या करता है, भगवान भी पता नहीं कितनी देर में सुनते हैं। पता नहीं हमारे गुरुजी साहिब ने मेरी कौन सी अरदास सुन ली, गुरुजी जो मेरे परिवार का कल्याण करने के लिए आ गए। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और सच में रब हमेशा उसके साथ रहता है। तुम कभी ये मत सोचो कि हमारा कोई नहीं है, लेकिन जब किसी को अपनाते हो तो ऐसा अपनाओ कि उसके अलावा तुम्हारी लाइफ में किसी के लिए कोई जगह ना हो। क्योंकि जो प्यार हमें वो दे रहा है, हमें किसी के प्यार की ज़रूरत है भी नहीं। वो सब रिश्तों की असलियत तुम्हें दिखा देगा, तुम्हें ये भी बता देगा कि तुम्हारे साथ कौन है। तेरे औखे वक्त में सिवाय मेरे और कोई नहीं होता तेरे साथ। जो वो कर सकता है वो कोई और कर भी नहीं सकता। तो किसी के दिखावे में मत आओ, किसी को दिखावा में जीने की अपनी ये सोचो कि भाई हमें ये दिखावा करना है, वो कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, सब बेकार है। अगर तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे पास तुम्हारी खुशियाँ हैं तुम्हारे पास, तो तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। आगे की लाइफ भी हम जी जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ क्लियर करने आए हैं, जो कर्मास क्लियर करके वापस हमें वहीं जाना है जो हमारा परमानेंट घर है, जो हमारे रब के पास हमारा घर है। हम तो अपने शिव के सामने नतमस्तक हैं। मेरे महाशिव, जैसे आप मुझे बचा रहे हो ना, जैसे आप मेरी रक्षा कर रहे हो, या जैसे आपने मेरे जीवन की राह बदल दी है, मैं कहती हूँ मैं सबकी राह बदल दूँ। शुक्राना मेरे मालिक, जो भी तेरे आगे सर झुकाए। हमें तो कहने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना हाथ हमारे सर पे रख देते हो। आपका इतना प्यार, इतनी वडियाई करे, इतनी वडियाई करे उतनी ही कम है, कुछ नहीं कह सकते। जैसे शुक्राना करा रहे हैं हमारे मालिक, तो शुक्राना करने की भी हमारी कहाँ हैसियत है, कहाँ औकात है। जो जिसकी दी हुई सांसें हम जी रहे हैं, हम ले रहे हैं, हमारे पास तो वो भी अपनी नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ताकत अपनी नहीं है, सब कुछ तो वो दे रहे हैं, हम कहाँ से। बस ये तो एक हमारा एक हमें हमारे दिल के अंदर से एक अरदास निकलती है कि हम उसका शुक्राना करें, उसका थैंक यू बोले कि हे रब, जो तुम मुझे दे रहे हो ना, हे रब्बा, सरबत का भला करो, सबका भला करो। अब जैसे सिमरन वो हमें करा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि तुम्हें लाइफ में करना क्या, तुम आए किस लिए हो। अब जैसे मुझे उन्होंने पहले एक ड्रीम कुछ टाइम बाद ये दिखाया सिमरन करते वक्त, कि जैसे मैं अपनी, ये मुझे काफ़ी टाइम से परेशान करता है, जैसे कि मैं अपनी ससुराल में हूँ और एक कॉर्नर में बंद हूँ, जहाँ से मुझे अपने रूम तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा।
इतनी परेशानियाँ, इतना सब कुछ, और वहाँ का रास्ता इतना ऊंचा है, इतनी ऊंचाई पर है और बिल्कुल बंद है। इमेजिन, इतनी ऊंचाई पर है और मतलब मैं वहाँ जाना चाह रही हूँ, लेकिन उस रूम के अंदर जाने का और मेरे में इतना गैप है कि मैं वहाँ तक जा ही नहीं सकती। जैसे कि किसी ने बीच में मुझे रोक रखा है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। ये उस टाइम की बात है संगत जी, जब ये लास्ट ईयर सितंबर के आसपास की बात है। और अभी कुछ टाइम पहले मेरे को, अब मुझे समझ आ रही है कि वो चीज़ें जो गुरुजी ने कष्ट दिखाए थे मुझे, उसका सॉल्यूशन अब निकालते जा रहे हैं। जैसे अब मैंने जो मुझे अब दिखा था वो उसी का सॉल्यूशन दिखाया गुरुजी ने कि देख मैंने कैसे किया। उन्होंने मुझे अब ये दिखाया था कि मेरे हाथ में गुरुजी का ब्लेसिंग जेल वाटर है और मैं वो मुझे गिलास दिख रहा है, उसमें हाफ ग्लास वाटर है और वो मैं पीती हूँ, जैसे डेली लेती हूँ जो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। अब मैं जैसे उस जल को ले रही हूँ तो मुझे उसमें दो कैरेक्टर मैं नाम नहीं लूँगी, इन लॉज के दिख रहे हैं। वो मैं उन्हें कह रही हूँ कि आप ये ले लो, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, अपना जल तू खुद पी, हमें ज़रूरत नहीं है तेरे इस जल की, तू खुद पी। तो मैं वो जल पी लेती हूँ और उसके बाद मुझे सडनली दिखता है कि जैसे वो मुझे मैं घर के गेट के पास खड़ी हूँ और वो लोग बाहर हैं। तो उसके बाद जैसे मैं जल पी लेती हूँ तो मैं घर के बाहर होती हूँ और वो दोनों गेट के अंदर होते हैं और वो गेट पे खड़े हैं और वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। मतलब जो एक ब्लॉकेज थी, जो एक वो मेरे उसमें घर में अंदर आने की जो ब्लॉकेज थी, या क्या था, क्या चीज़ नहीं थी, वो नेगेटिविटी किसका रूप लेके मेरे सामने आके मुझे कोशिश कर रही है कि मैं इसको यहाँ अंदर नहीं जाने दूंगी। तो ये सब चीज़ें जो मुझे मेरा रब दिखा रहा है, उन्होंने मुझे फेसेस भी दिखा दिए, उन्होंने सब कुछ दिखा दिया कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं नहीं बता सकती। तो मैं जो मेरा रब मुझे एक बार हर्ट करने की कोशिश हुई थी, अब वो किसने की वो भी नहीं बता सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें वैसे ही रहती हैं जस्ट कि, लेकिन मुझे उन्होंने मेरी नज़रों के सामने एज अ पिक्चर सब कुछ दिखा दिया कि तेरे साथ ये होना था। लेकिन उस टाइम, वो इतने साल पहले भी मेरे साथ मेरा रब था जब मैं उसे पहचानती नहीं थी। तो उन्होंने मुझे वो सीन दिखा दिया, मैंने तब भी तुझे बचाया, देख, तो तू ये मत सोच कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। वो मुझे इतनी हिम्मत दे देते हैं, इतनी हिम्मत देते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सिर्फ मुझे बचाने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए, या मेरे कुछ फैसले जो मुझ पे भारी पड़े, जो मैंने डिसीज़न शायद गलत लिए अपनी ज़िंदगी के, वो मुझे जो भारी पड़ रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत मेरे साथ मेरा भगवान भी चुका रहा है, उसको भी वो सब कुछ करना पड़ रहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं कभी मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। मैंने भी कुछ मांग के गलती की है, मैंने कुछ मांगा था जिसका खामियाजा मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है। ये चीज़ें छोटी 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 कितनी बड़ी हमें आगे जाके झेलनी पड़ती है, जो हमें पेन देती है, जो हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कि हमारे साथ ये सब हो सकता है। तो इसलिए संगत जी, कभी भी मत मांगो, हमें नहीं पता कि जो हम चीज़ आज अपने रब से मांग रहे हैं वो हमें आगे आने वाले टाइम में कितना पेन देने वाली है। तो हे गुरुजी महाराज, अपनी शरण में रखना। जैसे आप, मतलब कैसे समझाऊं कि जब कोई चीज़ आप अपनी आँखों से देख लेते हो ना, तो उसको कहते हैं ना, डाइजेस्ट करना बड़ा भारी पड़ जाता है कि ये सब भी है, ये ज़िंदगी की रियलिटी है, ये सच्चाई है। और गुरु साहिब हमें इतनी सच्चाई हमारी आंखों के सामने ला के दिखा रहे हैं, और जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो सब। अच्छा, अब मेरी हेल्थ से रिलेटेड सुनो। मेरी हेल्थ को तो गुरुजी साहिब ने बहुत बख्शा है, मेरा गुरु साहिब बहुत दयालु है। मेरी हेल्थ इतनी बेकार होने लगी थी
कि मैं बताती हूँ कि जैसे थर्ड बेबी के बाद मेरे को बहुत पेन रहता था स्टमक में। बहुत पुरानी बात है, ये होगी कोई 2004 या 2005 के आसपास की बात। तब तक बड़े मंदिर का मैंने नाम भी नहीं सुना था। और मैं कह रही हूँ ना, मैं 1995 में मेरी शादी हुई थी, 1994 में हुई थी। 95 में तो मेरे पास मेरा बेटा आ गया था। लेकिन उससे भी कितने साल पहले, जब मैं खुद 16 साल की, तब मुझे चपातियों में ओम दर्शन हुए थे और वो मैंने ब्लेसिंग समझ के खाया था। ये मैंने सब आपको पुराने सत्संग में भी बताया। लेकिन हाँ, मैं शुरू से अपने महाशिव से ज़रूर जुड़ी हूँ। महाशिव के अलावा मैंने अपना किसी को समझा ही नहीं है। ये सच्चाई है ज़िंदगी की, इससे मैं नकार नहीं सकती। और उसके बाद जब मेरा सबसे छोटा बेटा था, तो जब हुआ था, उसके 2-3 साल के बाद मेरे को प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई थी। मेरे को बहुत पेन होता था, मैं पेन में बहुत ज़्यादा रहती थी, स्टमक पेन बहुत ज़बरदस्त था। जब टेस्ट वगैरह हुए तो डॉक्टर ने सिस्ट वगैरह बताई या जो भी बताया, उसके बाद उसकी सर्जरी बोल दी थी कि आप सर्जरी करा लो, क्योंकि सर्जरी हो जाएगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यूट्रस रिमूव कर दिया गया था। तो यूट्रस रिमूव करने के बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती चली गई बॉडी में। कहते हैं ना कि कभी कोई चीज़ नहीं बनती, कभी कोई चीज़ नहीं बनती, लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, क्या होगी, ये सब भगवान जाने। मैं जब मेरा सर्जरी हुई थी तब भी मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अपनी दिव्य शक्ति को याद कर रही थी। मैं अपने गुरुजी का चेहरा नहीं देखा था, मैंने उनका नाम नहीं देखा था। मैं बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं उस ऑपरेशन टेबल पे आज भी मैं रोने लगती हूँ कि मैं जब थी तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि देखो काफ़ी बड़ी सिस्ट है, और मैं ऐसे फेसेस, मैं बहुत वीक थी इंटरनली। और उससे पहले जो मेरा फर्स्ट बेबी था वो सर्जरी से ही हुआ था, लेकिन बाद में मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो ये मेरे महाराज की ही मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे हर बार बेटे ब्लेस किए। और जब मैं ऑपरेशन टेबल पे थी तो मैं सिर्फ दिव्य शक्ति को याद कर रही थी, क्योंकि लाइफ का कुछ फेस ऐसा होता है जब हम अपने आप को बिल्कुल अकेला फील करते। सॉरी संगत जी, जब वो दिन याद आता है ना तो दिल भर आता है। मैं अपनी दिव्य शक्ति से कह रही थी कि हे दिव्य शक्ति, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सही है क्या गलत है, बस हमेशा मेरे साथ रहना। मैं उस माता रानी को याद कर रही थी, उस दिव्य शक्ति का नाम पुकारते पुकारते। कब सर्जरी हुई मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आई। हेल्थ प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मंथली रूटीन होता है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम ही इतनी रहती है। और फिर एक टाइम ऐसा आया जब मेरा मन नहीं था कि मैं डॉक्टर्स का फेस भी देखूं, मतलब इतनी मेडिसिन्स। तो मैं अपनी बस दिव्य शक्ति के सामने खड़ी होकर ज़रूर अपने मंदिर के सामने उनसे बात करती थी हमेशा की तरह। तो कुछ प्रॉब्लम्स क्या है अंदर, मैंने दोबारा कोई टेस्ट नहीं कराया। मैंने बोल दिया, मैंने कहा जो होगा तुम्हारे हाथ में, अच्छा करोगे बुरा करोगे मुझे नहीं पता। पता नहीं क्या किस्मत थी जो गुरु ने अपने दर पे अपने पास बुलवा लिया। मेरी हेल्थ इश्यूज ऐसे थी कि मेरे जो पैर थे वो भी मुड़ने बंद हो गए थे, और पेन बहुत होता था बैक में, कमर में। और कुछ ऐसा होने लगा था कि
मेरे को हमेशा वोमिट की फीलिंग रहती थी कि कब वोमिट आई, कब वोमिट आई। बॉडी स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी और येलोइश थी, बिल्कुल येलो येलो होने लगा था बॉडी। और फीवर रेगुलर आने लगा था। मैं डर गई थी, मुझे पता था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, पर मैंने कहा मैं डॉक्टर के नहीं जाऊंगी। अगर मैंने तुझे कभी सच्चे दिल से पुकारा है ना, तो अब जो करना है आगे तुझे करना है, तेरे ऊपर छोड़ दिया। आज तक मेरा साथ दिया, आगे भी देगा। और देखो, रब ने अपने दर्शन दिए और मेरे बाँह पकड़ ली आके और मेरे साथ आ गए। और उन्होंने मेरी इतनी सुनी कि जो मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी ना संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, मेरा फीवर आना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, फीवर ठीक कर दिया। मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स रहती थी बॉडी में, धीरे धीरे उनके जल प्रसाद ने वो ठीक कर दिया। वो मुझे सब रास्ता दिखाते चले गए, बल्कि उन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया, मुझे इतनी अक्ल दे दी, इतनी समझ दे दी कि मैं किसी को जल प्रसाद दे सकूं। वरना मेरा क्या था, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि तू मतलब क्या सोचती है और मैंने तेरे लिए क्या सोचा है, वो एक अलग चीज़ है। हमारा फेद कितना हो जाता है, मतलब रब ने मुझे इतना जोड़ लिया अपने साथ कि मेरी हेल्थ इश्यूज में जो प्रॉब्लम थी, जो मैं कह रही हूँ, मैं उठ नहीं पाती थी, फीवर इतनी जल्दी जल्दी आने लगता था। कई बार इतना तेज़ फीवर होता था कि 104 103, मतलब उससे नीचे मतलब आना ही आना है, और मैं उठ नहीं पाती थी। इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, जहाँ मेरे रब ने मेरा हाथ पकड़ा के उसके बाद धीरे 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 उन्होंने सब प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व आउट कर दी। क्या मुझे हेल्थ प्रॉब्लम थी, थोड़ी बहुत, देखो शरीर है, एज है, इतने सब कुछ झेला हुआ है कि उसके बाद आके कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। वो मेरा रब अपने आप ठीक कर देगा, इतना मुझे पता है। उसने जल प्रसाद इस लायक मुझे कर दिया कि मैं किसी को जल प्रसाद ब्लेसिंग का दे पाऊँ। मुझे जो सेवा उन्होंने दी, अपने आप दे दी, मन में अपने आप विराजमान हो जाते हैं कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, वो बता देते हैं। मुझे इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी, कभी तिलक में देते हैं, कभी अपने स्वरूप पे दे देते हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे स्वरूप पे इतने सुंदर चंदन में जब शिवलिंग के, शेषनाग के, इतनी इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिलती है। जब मैं उन ब्लेसिंग को देखती हूँ तो इतनी हिम्मत मिलती है। मैं अपना वो टाइम याद कर लेती हूँ कि गुरुजी, मैं तो बिल्कुल अकेली थी, कि मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझती थी कि ये आने वाला टाइम भी मेरी लाइफ में आएगा। मतलब इतना एक सपोर्ट, इतना, अगर वो नहीं होते तो कुछ और ही होता है इंसान। उस भगवान के होते हुए तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। अगर उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया ना संगत जी, फिर दुनिया में कोई ताकत तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। तुम बस अपना विश्वास मत खोना उससे, बस रोज यही अरदास करो कि वो कभी तुम्हारा हाथ ना छोड़े। वो सब कुछ दिखा देते हैं, वो हमारी आंखों के सामने सब कुछ दिखा देते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि हमसे छुपी हुई है, वो सब बता देते हैं हमें। मैं कह रही हूँ, आंखों के सामने ये तक बता देते कि हमें आज क्या पहनना है, क्या रंग तुम पहनोगे, तुम बाहर जाओगे तो क्या करोगे। लेकिन तुम्हें अपना कनेक्शन अपने भगवान से बनाना है, अपने रब से बनवाना है। वो रब जो तुम्हारे सामने अपना एक असली फेस लेके आया है, जो तुम्हें बता रहा है कि मैं माँ शिव तुम्हारे सामने बैठा हूँ। और यकीन मानोगे, एक बार मेरा जो फर्स्ट बेबी था, ये भी मुझे अभी गुरुजी याद दिला रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है। मेरा जो फर्स्ट बेबी था वो सिजेरियन हुआ था। उसके बाद मेरे 2 मिसकैरेज हो गए थे। किस कारण से हुए मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मुझे डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आप, मतलब आप अब बेबी आपको नहीं, मतलब होगा नहीं, आप जब भी करोगे तो मिसकैरेज हो जाएगा, तो आप प्लीज़ मतलब इस बारे में सोचना छोड़ दो। पता नहीं कहाँ से इंटरनली मुझे इतनी शक्ति आ गई कि मेरे मन में ये था
कि मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरा शिव है। मुझे नहीं पता मेरी दिव्य शक्ति कौन है। मेरी दिव्य शक्ति की मेरी अंदर से अंतरात्मा से आवाज़ आती थी। मैं कहा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मुझे होना होगा तो वो उसकी मर्ज़ी से होगा, और अगर हुआ तो मैं कभी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखूंगी, मुझे उससे कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना। संगत जी, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई हूँ। मुझे देना होगा तो मेरी झोली मेरा भगवान भर देगा। मुझे सब बोलते थे कि इसको अब नहीं होगा कुछ भी। मैंने बहुत कुछ सुना है इस बारे में भी। मैंने कहा ये तब हाल है जब मेरे पास ऑलरेडी मेरे भगवान ने मेरा बेटा ब्लेस कर दिया था। उसके बाद भी काफ़ी कुछ सुना। देखो इंसान है, सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन मेरी दिव्य शक्ति ने मुझे कहाँ से हिम्मत दे दी और मुझे क्या ब्लेस कर दिया। उन्होंने मेरे को फिर से बेटा ब्लेस किया, और मैं, आप यकीन मानोगे, 8वें महीने के बाद डॉक्टर की जाके शक्ल देखी कि अब तो वही नाम लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। मैंने नहीं किसी की भी शक्ल देखी। मैं कहा भाड़ में जाए तुम्हारे मल्टीविटामिन, भाड़ में जाए तुम्हारी दवाइयाँ, वैक्सीन, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं जाऊँगी ही नहीं डॉक्टर के पास। ये डॉक्टर मेरा ज़्यादा दिमाग ख़राब करते हैं, अब ये खा लो, अब ये खा लो, अब ये खा लो। मैंने उस रब का नाम लिया, उस अपनी दिव्य शक्ति को याद किया। मैंने कहा अब तू ही मेरे साथ है, जो करना है जैसे। और यकीन मानोगे मैंने कोई रेस्ट भी नहीं किया, मैंने पूरा नॉर्मली वैसे ही काम किया, और रब ने मेरी झोली फिर मेरे को बेटा ब्लेस किया। तो ये मेरी दिव्य शक्ति थी जो मेरे साथ थी, और वो कब से मेरे को सपोर्ट कर रही है, लेकिन हम नहीं पहचान पाते। हमारी इंटरनली हम बहुत वीक हो चुके होते हैं। जब हम सोचते हैं हम अकेले हैं, हमारे साथ कुछ होने वाला नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा हमेशा वो आपके साथ है। एक बार मेरे को इतना तेज़ फीवर था संगत जी, इतना तेज़, वही जो नॉर्मली रूटीन में आता था। मैं वहाँ गुरुजी के स्वरूप के पास गई। मैं कहा गुरुजी आज तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, दर्द भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या करूँ। तब तक गुरुजी मेरे पास आ चुके थे। आप यकीन मानोगे, मैं उस टाइम मेरे से नहीं उठा जा रहा था, और मैं वहाँ गुरुजी के स्वरूप के पास, गुरुजी के पास जाके लेट गई। मैंने चंदन तिलक लगाया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, अब झेल लेना मुझे, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मेरे को नहीं पता क्या है क्या नहीं है, मुझे क्या बीमारी है, मैं टेस्ट भी नहीं कराऊंगी, मुझे नहीं पता करना। मेरा डॉक्टर तू है, डॉक्टरों का डॉक्टर तू बैठा है, मैं क्यों इन डॉक्टरों के पास धक्के खाऊं। और मैं जाके उनके पास लेट गई। संगत जी, मैं सोई हूँ 1-1.5 घंटा, जब उठी हूँ तो फीवर तो क्या, कुछ भी नहीं था मुझे। मैं अपने रब के पास लेटी हूँ, और उन्होंने मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। और जब मैं उठी हूँ और मैं सामने शीशे के पास खड़ी हूँ, कॉम्ब कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा लेटने से बाल खराब हो गए थे। और आप यकीन मानोगे, मेरे जो फोरहेड पे जो तिलक था ना, उसमें इतना सुंदर ओम बना हुआ था। मतलब मेरे रब ने मुझे ब्लेस कर दिया, कहने लगे तू जा, ऐश कर, तू ठीक हो गई। और सच में उसके बाद मुझे फीवर नहीं आया। देखो मेरे महाराज की कृपा। थोड़ी बहुत, देखो जब मौसम बदलता है हर इंसान को कुछ ना कुछ खांसी जुकाम दिक्कत तो लगी रहती है, लेकिन ये मेरे रब की मेहर है संगत जी। मैं सच बता रही हूँ, जब आप अपना कनेक्शन बनाते हो, जब वो आपकी सुनते हैं ना, वो आपके साथ होने का इतना प्यारा एहसास देते हैं। और उन्होंने मुझे ना सैड नहीं होने दिया। जब भी मेरा मूड ख़राब होता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैं हंसने लगती हूँ। मतलब या तो उनके सॉन्ग्स मेरे कानों में आने लगते हैं, वो मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं कि तू खुश रहा कर, तो क्यों, मैं हूँ ना तेरे साथ, तो क्यों परेशान रहती है। कोई कुछ भी बोल रहा है, रहने दे, बोलने दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, तू खुश रह, ऐश कर, तू बस अपना सिमरन कर, कोई दिक्कत तुझे आने ही नहीं दूंगा। ये वो मुझे ताकत आगे से आगे देते रहते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु साहिब जी का। अब मैं आज अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। बाकी आपको अगले सत्संग में, आगे की जर्नी में जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।